हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है वो आपके सामने है और आपको भी ये पता चल ही रहा होगा कि आज क्या हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जिस चीज़ का हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। कौन सी चीज़? मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो हमारे पास में ऊपर की साइड में एसएल नहीं है, और जो एसएल नहीं थे तो यहाँ से मार्केट ने जो छोटे मोटे एसएल यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहे होंगे तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ से चार्ट बड़ा करके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाले कुछ लोग यहाँ पर जो सेलर आए होंगे, ये वाले जो यहाँ पर रेड कैंडल जो दिख रही है, तो यहाँ पर इनके भी एसएल खा के मार्केट ने यहाँ से सीधे डाउन पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? इसके पीछे एक और न्यूज़ भी थी। कौन सी न्यूज़ थी? वो न्यूज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सेबी का न्यूज़ भी था कि जिसमें वो एफएनओ ट्रेडिंग को बंद करना चाहते हैं। ऐसा मतलब देखो ये होगा ही नहीं, वैसे अफवाहें चलती रहती है, लेकिन एक मार्केट को कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है, उसका थोड़ा बहुत यहाँ पर इफेक्ट देखने को भी मिला। दूसरा हमारे पास में तो एक ही चीज़ थी, देखो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि हमारे पास में एसएल नीचे पड़े हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ तक हमारे एसएल पड़े हैं, और सेम मार्केट यहाँ पर आता हुआ आपको दिखाई दिया, और यहाँ तक के जो भी एसएल थे ये सारे के सारे यहाँ पर खत्म होते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। इसके अलावा भी हमारा जो 3 लाइन स्ट्रेटजी है, देखो 3 लाइन स्ट्रेटजी मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो 3 लाइन स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप पर, अगर हमारा को यहाँ पर कोई सेलिंग देखने को मिलता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बड़ा कैंडल था और बड़ा कैंडल की वजह से हम यहाँ पर सेलिंग नहीं कर सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आता हुआ भी दिखा और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी होता हुआ दिखा। यहाँ पर सपोर्ट पर हमको एक यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही थी थोड़ी सी, कि हम चाहते तो बाइंग कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ से आपको एक कैंडल देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा कैंडल है, और अगर आप यहाँ पर सेल करोगे और कहीं ना कहीं मार्केट सेलिंग में चला गया, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा सेलर ही आया होगा, छोटा मोटा सेलर आया नहीं होगा, तो यहाँ से इतना बड़ा कैंडल है और यहाँ से आपको देखो बाइंग में अगर आप देखोगे कैंडल यहाँ पर कुछ खास बन नहीं रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना होता है। ऐसी कंडीशन में आपको फंसना नहीं होता है और सीधे यहाँ से किस तरह से ट्रेंड लाइन डालना होता है। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट हमारा कहाँ पर चला गया, नीचे तक आ चुका था, यहाँ तक 24,150 के आसपास मार्केट आ चुका था। कहाँ से चालू हुआ था हमारा? 24,450, यानी कि आप सोचो 300 पॉइंट यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। अब ये बहुत सिंपल सा था, अभी आप समझना चाहते तो बहुत सिंपल से तरीके से समझ सकते थे, जो मैंने हर बार आपको बताया भी है। कौन सा सिंपल सा तरीका है? देखो यहाँ से मैंने मूविंग एवरेज भी आपको बोला है कि मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको काम कर ही देता है, और उसमें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा था कि भाई यहाँ से हम लोगों को क्या करना चाहिए। यहाँ से आपको दिख रहा, तो यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि पहले तो ये हमारा ये वाला 3 लाइन वाला यहाँ से काम कर दिया, उसके बाद बॉटम पे इस एरिया में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको बाइंग क्यों नहीं करना था? देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ही नहीं बना है, कोई ऐसा कैंडल जो कि यहाँ पर एकदम लगे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका हाई ब्रेक होने के बाद वापस से एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दिए। दूसरी यहाँ पर बाजार में एक न्यूज़ चल रही थी, उस न्यूज़ का भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पर अब हम 20 मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज, यहाँ से आपको ब्रेक होता हुआ दिखा। और मैंने आपको हमेशा ही बोला कि जब ये ब्रेक हो जाए दोबारा जब वापस से टेस्ट करे तो यहाँ पर वापस से कोई सेलिंग दिखे तो आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर बार यहाँ पर यहाँ तक आ गया मार्केट, यहाँ तक आने के बाद मार्केट वापस से इसके पास गया ही नहीं। जब ये वापस से जाकर रिजेक्शन ले रहा तो फिर हम सेलिंग कर सकते थे, लेकिन कंटिन्यू सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन में चलता हुआ आपको दिखाई दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको सपोर्ट जो बताया है कि हमारे पास में जो सब एसएल थे कहाँ तक पड़े थे, मैंने आपको बोला भी है कि हमारे एसएल कहाँ तक पड़े थे, ये वाले यहाँ तक के हमारे एसएल क्लियर हो चुके हैं, ऊपर के भी क्लियर हो चुके हैं। देखो ऊपर क्लियर हो गए, नीचे क्लियर हो गए। अब मार्केट को क्या करना है, वो यहाँ से प्राइस एक्शन बना रहा है, या तो इस तरह से वो वापस से लोअर लो बना के ऊपर चला जाएगा, या फिर यहाँ से इस तरह से ब्रेक करके फिर से नीचे की साइड में ये वाले जो एसएल पड़े हैं 24,000 के आसपास, ये खाने के लिए आ सकता है। तो ये जो चीज़ है हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हमारा एसएल है कि नहीं, और जो ऊपर की साइड में एसएल नहीं थे तो मार्केट को यहाँ पर क्या करना पड़ा था कि यहाँ पर नीचे की साइड में आना पड़ा। ये भी हमारा एक तरीका यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको एक और चीज़ समझाई है कि देखो प्राइस एक्शन काम करता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से सेलिंग आई थी,
और यहाँ से ये जो सेलिंग आई थी तो इसका भी हम बेनिफिट कहीं ना कहीं ले सकते थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जैसे ही इसने 20 मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेक किया फिर सेल किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न भी आप इसको दे सकते थे। वापस से मार्केट क्या किया, वापस से यहाँ से नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया और यहाँ पर पहुँच चुका था। क्योंकि न्यूज़ देखो, न्यूज़ क्या होती है, कभी कभी जो न्यूज़ आती है उसमें कोई दम नहीं होता, लेकिन न्यूज़ बाज़ार में फैल जाती है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जो भी लोग पोजीशन बना के बैठे हैं वो निकल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से हमारा 20 मूविंग एवरेज भी काम किया है, यहाँ से हमारा जो 3 लाइन वाला स्ट्रेटजी वो भी काम किया है। और यहाँ से अगर हम बात करें कौन सा, यहाँ से एक हमारा जो एसएल हंटिंग, तो देखो एसएल हंटिंग भी काम किया, क्योंकि टॉप के एसएल खा लिए, अब बॉटम के सारे एसएल निपटा दिए, तो ये भी हमारा काम किया है यहाँ पर। तो ये चीज़ें काम करती है, लेकिन अब थोड़ा सा रेगुलर में क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोज़ नहीं कर पाती है, या फिर रोज़ कुछ न कुछ थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, वहाँ पर एक ही चीज़ें काम कर सकती है। जैसे कौन सी, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कभी मूविंग एवरेज ने काम कर दिया, कभी एसएल हंटिंग ने काम कर दिया, कभी यहाँ पर आपको 3 लाइन ने काम कर दिया, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ से, तो बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में आपको सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई थी। यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई तो हम ट्रेड तो नहीं कर सकते। देखो बैंक निफ्टी में तो कैसे ट्रेड करोगे अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखाई देगी तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने देना है। जब मार्केट इस तरह से नीचे आता है, रिट्रेसमेंट होता है और यहाँ पर कहीं सेलिंग दिखती है, तब जाके आप सेलिंग कर सकते हो। और तब इसके लो का तो यहाँ से टारगेट रख सकते हो। जैसे यहाँ पर लो पर आया तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाओगे, तो यहाँ से मार्केट इसके बाद साइड होता हुआ आपको दिखाई दिया। या फिर मैंने आपको बताया सिंपल सा तरीका कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 20 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, या थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से अगर आप देखने को मिल रहा था तो आपको ये वाला और ये वाला मैंने आपको कल बताया भी था एनालिसिस के वीडियो में कि देखो हमारे पास में दो चीज़ें हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है कि देखो, या तो ये ऊपर ब्रेक करे या फिर ये नीचे वाला यहाँ पर इस 52,000 को टच करे, लेकिन फिर भी इसने 52,000 को टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा था, ये देखो यहाँ से मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से हमारा जो एक ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से बैंक निफ्टी में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से वापस से नीचे आया था, वापस ऊपर गया था और फिर नीचे आया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने कल ये बात आपको वीडियो में एनालिसिस के वीडियो में बताई थी, अगर आपको पता होगी तो आपको बता सकते हो, आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ से ये सब चीज़ें। दूसरा अभी हम लोग एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक जब भी कोई हायर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक किया था, या फिर यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे की साइड में आता हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक किया तो यहाँ से एक रिजेक्शन हो दिख रहा था आपको। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा धीरे धीरे आप सीख सकते हो, या फिर आपको मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर 3 लाइन लगा लोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मार्केट ने काम किया है, ठीक है। अब निफ्टी 50 की बात हम लोग फिर से करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का चार्ट में लगाता हूँ। ये आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरे को प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं कुछ दिनों से आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, उसकी वजह से यहाँ पर मैं आपको नहीं रिप्लाई कर पाया था, तो इसलिए कुछ लोगों को बुरा लगा होगा। तो शायद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक हायर हाई ब्रेक किया था यहाँ से मार्केट, फिर उसके बाद ही मार्केट नीचे फिसला। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा था एक हायर हाई ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिसलता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया, मार्केट वापस से नीचे आता हुआ आपको दिखाई दिया। तो ये भी स्ट्रेटजी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि किस तरह से यहाँ से हायर हाई और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हो गया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ से एक बाइंग किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करने का तो नहीं बोलूँगा मैं, आपको पसंद आए जो आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।